बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं सर कमर और आप देख रहे हैं कमर एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हमारा आई.कॉम पार्ट 2 बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का लेक्चर नंबर 9 होगा और ये चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर होगा। सबसे पहले हम स्टूडेंट्स क्वेश्चन को रीड आउट करेंगे और उसके बाद हम सोल्यूशन पे आएंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 में बी पार्ट है, फ्रॉम द फॉलोइंग चेन इंडिसेस कन्वर्ट देम इनटू फिक्स्ड बेस इंडेक्स विद बेस 2000। ईयर्स हमारे पास दिए हैं 2000 से लेकर 2005 तक और नीचे लिखा हुआ चेन इंडेसेस 2000 से लेकर 2005 तक की वैल्यूज भी दी हुई हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है, फ्रॉम द फॉलोइंग चेन इंडेसेस कन्वर्ट देम इनटू फिक्स्ड बेस इंडेक्स विद बेस 2000। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन हमने रीड आउट कर लिए, लेकिन सोल्यूशन पे आने से पहले आपको मैं पहले क्वेश्चन समझा दूं। हमारे पास जो डेटा गिवन है वो चेन बेस मेथड का गिवन है, इसको हमने कन्वर्ट करना है फिक्स्ड बेस मेथड में। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 8 ही ए पार्ट में पढ़ा था कि फिक्स्ड बेस को कन्वर्ट करें चेन में। अब कह रहे हैं चेन मेथड को कन्वर्ट करें फिक्स्ड बेस मेथड में। अब स्टूडेंट्स सोल्यूशन पे आते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 8 बी पार्ट और यहाँ लिख लेंगे आप ईयर्स और उसके बाद आप लिख लेंगे चेन इंडिसेस, ईयर्स और चेन इंडिसेस। ईयर्स हमारे पास स्टूडेंट्स गिवन है 2000 से लेके 2001, 2, 3, 4 एंड 5 और साथ ही हमारे पास इनके चेन इंडिसेस भी गिवन है। 2000 की वैल्यू है 127.6, उसके बाद 133.6, 141.1, 159.1, 175.4 और 182.4। स्टूडेंट्स, हमारे पास यहां तक डेटा गिवन था क्वेश्चन का। अब वो कह रहे हैं कि चेन इंडिसेस, यानी ऑलरेडी ये क्वेश्चन चेन बेस्ड मेथड का है, इसको कन्वर्ट करना है फिक्स्ड बेस्ड मेथड में। स्टूडेंट, ये फर्स्ट टाइम कोई ऐसा क्वेश्चन है इस चैप्टर में जो कह रहे हैं कि चेन मेथड को कन्वर्ट करें फिक्स्ड बेस मेथड में। तो आप यहां लिख लेंगे फिक्स्ड इंडेक्स नंबर, फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर लिख लेंगे, फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर विद बेस 2000। ये लाजमी लिखना है कि बेस ईयर कौन सा है, 2000 है। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास हमने जो ये फाइंड करना है कि फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर और साथ क्या लिख लिया, विद बेस 2000। अगर यहां लिखा होता विद बेस 2005 तो हम वो मेंशन कर देते। अब स्टूडेंट्स, वो कह रहे हैं विद बेस 2000 को बेस ईयर रखना है। तो इससे पहले भी आपको सवाल में बता चुका हूं कि जब जिस बेस ईयर का कहेंगे उसका हमारे पास क्या आंसर आता है, 100। तो हम स्टूडेंट्स यहां पे क्या लिख लेंगे, 100 लिख लेंगे, बिकॉज 2000 बेस ईयर है, यानी इसका आंसर क्या आएगा, 100 आएगा। अब स्टूडेंट, इससे ऑनवर्ड क्वेश्चन को आपने जरा गौर से समझना है। अब वो कह रहे हैं चेन को कन्वर्ट करना था फिक्स्ड में, तो तरीकाकार क्या होता है चेन को फिक्स्ड में कन्वर्ट करने का, वो इस तरह होता है कि पहले तो बेस ईयर था, उसका 100 आंसर आ गया। अब सेकंड के लिए जरा गौर से देखना है, ये जो फर्स्ट 2000 की जो वैल्यू है इसको अपने जो इसका आंसर आ गया इस पे डिवाइड करें, यानी 127.6 डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीप्लाई करना है जो नेक्स्ट ईयर की वैल्यू दी होती है, यानी इसको इस पे डिवाइड करें और इससे मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाय 133.6। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट कुछ समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट ईयर की जरा देखें, इसको इस पे डिवाइड किया था वो तो उसी तरह ही रहेगा, 127.6 डिवाइडेड बाय 100। साथ ही इसको भी ऐसे करना है 100 पे डिवाइड, यानी 133.6 डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीप्लाई इससे कर देना है, मल्टीप्लाई 141.1। अब स्टूडेंट नेक्स्ट ईयर के लिए उन दोनों का ऐसे ही रहेगा, यानी इसको 100 पे डिवाइड, इसको भी 100 पे डिवाइड, अब इसको भी 100 पे डिवाइड, यानी जो जो हम आगे जाते रहेंगे जो पिछले साल की वैल्यू होगी उसको भी 100 पे डिवाइड करते जाएंगे और जिस साल का फाइंड करना है उसकी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इसको इस पे डिवाइड करें 127.6 डिवाइडेड बाय 100, मल्टीप्लाई इसको भी 133.6 डिवाइडेड बाय 100, अब मल्टीप्लाई 141.1 इसको भी 100 पे डिवाइड। अब इस वैल्यू फाइंड कर रहे हैं 2003 का, अब इसकी वैल्यू से सिर्फ क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। अब नेक्स्ट ईयर के देखें जरा, सेम इसको भी यही करेंगे, 127.6 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई इसका भी 133.6 डिवाइडेड बाय 100
फिर इसको 141.1 डिवाइडेड बाय 100 जो कि बिल्कुल सेम ही है, और मल्टीप्लाई इसको भी ऐसे 159.1 डिवाइडेड बाय 100। यहां तक जितनी भी हमने पहले सॉल्व कर दी है उन सबको 100 पे डिवाइड, और मल्टीप्लाई जिस साल का फाइंड करोगे उसकी वैल्यू सिर्फ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करना है 175.4, फिर इसका आंसर आ जाएगा। अब लास्ट ईयर के लिए स्टूडेंट्स जितने भी इसके ऊपर हमने फाइंड कर दिए सेम जिस तरह यहाँ पे हैं, इन सबको 100 पे डिवाइड और मल्टीप्लाई सिर्फ इस साल की वैल्यू से, यानी इस तरह इसको 100 पे डिवाइड, इसको भी 100 पे डिवाइड, इसको भी 100 पे, इसको भी 100 पे और इसको भी 100 पे डिवाइड सिर्फ मल्टीप्लाई से करेंगे। कैसे? 127.6 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 133.6 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 141.1 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 159.1 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 175.4 डिवाइडेड बाय 100। यहां तक स्टूडेंट्स सबको 100 पे डिवाइड कर दिया। अब जिस साल का फाइंड करेंगे उसकी प्राइस से सिर्फ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है 182.4। यहां पे 100 पे डिवाइड नहीं करना जिस तरह बाकी में किया। अब स्टूडेंट हम इनको सॉल्व कर लेते हैं कैलकुलेटर के जरिए। पहले का हमारे पास 100 आंसर आ चुका है, दूसरे का जो हमारे पास आंसर आ गया है वो है 170.47। अब नेक्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स और मल्टीप्लाई 141.1 से कर लेते हैं, तो हमारे पास इसका आंसर आ गया है 240.54। अब नेक्स्ट ईयर के लिए कर लेते हैं सॉल्व। मल्टीप्लाई 133.6 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 141.1 डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीप्लाई 159.1। तो इसका हमारे पास आंसर आ गया है 382.69। अब नेक्स्ट ईयर के लिए कर लेते हैं 127.6 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 133.6 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 141.1 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 159.1 डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीप्लाई 175.4। तो स्टूडेंट इसका हमारे पास आंसर आ गया है 671.25। अब लास्ट को सॉल्व कर लेते हैं 127.6 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 133.6 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 141.1 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 159.1 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 175.4 डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीप्लाई कर लेते हैं 182.4 से। तो स्टूडेंट्स इसका हमारे पास लास्ट वाले का आंसर आ गया है 1224.36। स्टूडेंट्स जब भी हमारे पास क्वेश्चन में ये कहा हो कि चेन मेथड को कन्वर्ट करें तो आपने हमें चेन को कन्वर्ट करें फिक्स्ड मेथड में, तो आप हमेशा ऐसे ही करेंगे, यानी पहले का जो बेस ईयर होगा उसको 100 कर देंगे, फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, इसको 100 पे डिवाइड और मल्टीप्लाई इससे, फिर नेक्स्ट ईयर के लिए इसको 100 पे डिवाइड, इसको भी 100 पे डिवाइड, सिर्फ मल्टीप्लाई इससे करेंगे। यानी इससे जो पिछले वाले साल की वैल्यूज होंगी उनको 100 पे डिवाइड करते जाना है और जिस साल की वैल्यू आपने फाइंड करनी है उसकी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।